कोई एक रास्ता पैसे कमाने का, आपकी नजरिए में बहुत सारे हैं। आपके हिसाब से मैम क्या नाम आपका? संजना जी, पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं? कोई एक रास्ता बताइए जो आपका नई बार मैम के लिए जोरदार ताली। सबसे पहले रास्ता बताया इन्होंने कि पैसा कमाने के लिए पहला रास्ता क्या है? इंसान के पास जॉब है। जॉब मतलब हिंदुस्तान की नौकरी। यस और नो? यस। हमारा देश सन 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन आज भी गुलामी की आदत कर गए, और वो क्या है? नौकरी। अगर इस नौकरी का दुपट्टा को अगर हटा दें तो क्या है? नौकर। इंसान किस चीज की तैयारी कर रहा है? नौकर बनने की। यस और नो? नौकर बनने की। और आज देख लीजिए लगभग 95% स्टूडेंट बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, नौकर बनने के लिए। तो सबसे पहले इंसान अगर नौकर बनता है तो किसका नौकर बनना पसंद करता है? और वो है गवर्नमेंट का। किसका? कौन सी नौकरी चाहिए? सरकारी। यस और नो? नौकरी चाहिए सरकारी, लेकिन घर में ना हो तरकारी, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए। यस और नो? सबसे पहला टारगेट गवर्नमेंट जॉब का। तो मध्य प्रदेश में अगर एक इंसान सोचता है कि मुझे एमपी पुलिस में बनना है, यस और नो? राजस्थान में, चाहे यूपी, चाहे एमपी, यस और नो? हर एक राज्य सरकार होती है, और वो है जैसे यहाँ की आपकी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार किसकी है? शिवराज सिंह चौहान। यस और नो? आप देख लीजिए, मेरा किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन रियलिटी को समझना। यस और नो? अब मान लीजिए मध्य प्रदेश में अगर 4000 नौकरी निकलती हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, तो इस नौकरी के लिए कितने लोग फॉर्म भर देंगे? कितने? 4 साढ़े 4 लाख। कम से कम इस 4000 नौकरी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम तो 20 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। कितने लोग? 20 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, और नौकरी कितने को लगेगी? 4000। यस और नो? एक फॉर्म अगर भरते हैं, देखिए एक फॉर्म भरते हैं तो कम से कम 500 रुपए खर्चा आता है। कितना? 500 रुपया। 500 रुपया खर्चा करने के बाद इंसान कोचिंग की तैयारी करता है। कोचिंग करता है अगर 6 महीना तो 5000 कोचिंग में खर्चा करता है। यस और नो? एग्जाम देने जाएगा तो 500 रुपया उधर खर्चा करेगा, तो 5000 तो कोचिंग में, और 500 फॉर्म का, और 500 एग्जाम देने का 6000 रुपए। कितना? 6000। अब देखिए फॉर्म कितना भरा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख फॉर्म भरे। 20 लाख फॉर्म भरने के बाद खर्चा हुआ आपका 6000 रुपए कोचिंग और सब मिला के। आप देखिए इंटू करिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो ये हुए, और 6 दूनी 12। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 12 अरब रुपया कमाया राज्य सरकार ने। किसने? 12 अरब रुपया कमाया। अब आपकी नौकरी नहीं लगे या लगे, उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं कि अपना काम बनता हो भाड़ में जाए जनता। ये सुन लो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार का काम बनता हो भाड़ में जाए जनता। लेकिन हम लोग भाड़ में नहीं जाएंगे, हम लोग अपना करियर बना के रहेंगे। ये सुन लो। लेकिन कैसे बना के रहेंगे? आप रियलिटी को पहले यहाँ पे समझिए। यहाँ पे अगर आपको करियर बनाना है, 4000 के अंदर आना है, तो आपको पता है करियर बना के रहेंगे, चाहे कुछ दुनिया है, करियर बना के रहेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है करियर। ये सब लोग तो सबसे पहले अगर आपको मध्य प्रदेश पुलिस में जाना है तो सबसे पहले आपका फिजिकल एकदम बॉडी तगड़ी चाहिए। ये सब लोग हाइट पूरी चाहिए, फिजिकल आपका होना चाहिए, तभी जाके फार्म भरना। अगर हाइट है आपकी 4.5 फीट तो फार्म मत भरना। ये सब लोग इसके बाद आपको रनिंग निकालना पड़ेगा कि नहीं? दौड़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा कि नहीं? इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए कि नहीं? इसके बाद आपका नेताजी से पहचान होना चाहिए कि नहीं? आपका रिलेशन में जुगाड़ होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? आपका मेडिकल फिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको टेबल के नीचे से 10 लाख देने के लिए होना चाहिए कि नहीं? अगर सारी चीजें हैं तो नौकरी आपके हाथ में। अगर इसमें से एक चीज अगर आपकी कम गई तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। करो तैयारी, करो, ये रियलिटी। यस और नो? दूसरी चीज, अगर नौकरी लग भी गई तो आपको पता है 2004 के बाद पेंशन के नियम खत्म, रिटायरमेंट का नियम खत्म, और अनुकंपा का नियम खत्म। क्या था पहले? नौकरी में पेंशन मिलती थी पहले का जब रिटायरमेंट होता था। यस और नो? जिनकी 2004 के बाद नौकरी लगी है उनको कोई भी पेंशन नहीं।
नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट में 40-50 लाख रुपए मिलता था, अब रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं मिलेगा। अनुकंपा, पहले बाप की नौकरी बेटा को मिल जाती थी, अब वो नियम नहीं है। अभी है सरकारी नौकरी, तो पहले बोलते थे अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो भगवान मिल गया, यस और नो? यस, भगवान मिल गया। अब सरकारी नौकरी मिली तो काला नाग मिलेगी। क्यों? क्योंकि पता है यही नौकरी आपको डसेगी एक दिन। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा, ना तो पेंशन है, ना तो रिटायरमेंट है, ना अनुकंपा है, नौकरी करी पूरी जिंदगी भर और आखिर में मिला क्या? बाबा जी का टुल्लू। यस और नो? ऐसी नौकरी बाहर में जाए, कुछ करने से मतलब नहीं निकल रहा। यस और नो? यस। लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं? अभी भी तैयारी। आप में से कई लोग के सपने होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में जाना है, एमपी पुलिस, एमपी पुलिस। यस और नो? ये है पहली कंडीशन। अब करें तो करें क्या? जाए तो कहां जाएं? पहला सेक्टर था आपके पास, वो था आपका गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर तो पूरा खतरे से घिरा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन चुनता है इंसान, वो है प्राइवेट सेक्टर। क्या है? अगर सरकारी नौकरी लगी तो क्या करोगे? प्राइवेट सेक्टर। यस और नो? अब प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो यहाँ पे आप लोकल आपके अशोक नगर में आप देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या मिलेगा, कितने तक की नौकरी मिलेगी? क्या नाम था आपका? विपिन। विपिन जी, अगर आप अशोक नगर में एक प्राइवेट नौकरी ढूंढते तो कितने रुपए तक की मिल जाएगी? 10 से 15 हजार। 10 से 15 हजार। यस और नो? रियल? कितने लोग हैं? अभी मैं आपको देता हूँ, सारे बच्चों को ले 10-10 हजार की नौकरी दिला दीजिए, दिला दोगे? इसके अलावा आप तो बोल रहे कि मिल जाएगी, लेकिन 5-6 हजार। यस और नो? रियलिटी, सच्चाई पे बात करिए, आपको मिलेगा 4000 से 6000। यस और नो? स्टार्टिंग आप देखना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पिछले करीबन देखा जाए तो मेरी एज हो गई 27 साल। कितना? पिछला 27 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। आप नौकरी ढूंढोगे तो 4000 की नौकरी मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी आपको किसी कपड़े की दुकान पे, किसी बर्तन की दुकान पे। यस और नो? किसी कारखाने में ये 4000 मिलेगा, और इतने में आपसे 12 घंटे लेगा। क्या? क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा अगर कोई खतरा होता है वो होता है आपका बॉस। यस और नो? कपड़े की दुकान पे जब आप काम करोगे, बुरा मत मानना, क्या नाम बताया आपने? विपिन जी। जब आप सुबह जाएंगे कपड़े की दुकान पे, कपड़े का मार्केट खुल जाता है 8 बजे, कितना? और बंद होता है रात में 10 बजे, कितना? 10 बजे। तो 12 से 14 घंटा आपको दुकान पे जाके काम करना पड़ेगा। आपको महीने की सैलरी कितना देगा? 4000। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक बॉस इंसान को कुत्ता बना देता है। क्या बना देता है? कुत्ता। आप लोग टीवी में देखना तो होता क्या है कि जो कुत्ता को पालता है तो पता है कैसे बोलता है? यस और नो? कि जैसे बॉल फेंकता है, ले जा, और कुत्ता जाता है और जाके बॉल लेके आता है अपने मालिक के पास, निकाल देता है, फिर बॉल फेंकता। सारा बोलता है कि जब ये मंगवाता ही तो फेंकता क्यों है? यस और नो? लेकिन वही तो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में होता है। जब आप काम पे जाओगे तो बॉस आएगा और बोलेगा झाड़ू लगाओ। यस और नो? लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? फिर पता है बोलेगा, वो जब तक अगरबत्ती लगाएगा वो बोलेगा चाय लेके जब तक। यस और नो? मतलब वो चाय मंगवाएगा आपसे और बोलेगा जब बच्चे की छुट्टी होगी स्कूल से ले आ, जा जाओ सब्जी पहुंचा दो घर पे। यस और नो? पूरा कुत्ता बना के रखेगा, घर के भी पूरे काम करवाएगा, तब जाके आपको 4000 देगा। और अगर आपने एक दिन अपसेंट मार दिया तो एक दिन का पैसा भी काट देगा। यस और नो? अब जाए तो कहाँ जाए? सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है और प्राइवेट में खर्चा चल नहीं रहा है, तो अब एक ऑप्शन और होता है, सबसे बढ़िया ऑप्शन। बैठ जाइए विपिन जी, एक बार विपिन जी के लिए जोरदार ताली। यस और नो? पहला सेक्टर था आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर लगी नहीं, प्राइवेट में खर्चा चल नहीं रहा, तो तीसरा सेक्टर खुलता आपके पास सबसे बढ़िया कि बैग पैक करेंगे तो अपने पास इंदौर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुजरात। यस और नो? बैग पैक करके, और पता क्या करता है इंसान? काम पे निकल जाता है। ये तो लड़का लोग के लिए ऑप्शन। किसके लिए? लड़का लोग के लिए। और बाहर जाके काम करता है। और ये एक घटना बता दूं, मेरे ही घर के बगल में एक घटना हुई कि हम लोग तैयारी कर रहे थे साथ में, तो एक लड़का की सरकारी नौकरी नहीं लगी, बहुत पढ़ाई किया, उसकी प्राइवेट भी नहीं लगी। वही हमारा भी हुआ, ना सरकारी लगी ना प्राइवेट लगी, और इतने में उसकी होगी शादी। तो हो जाता है क्या, इंसान को प्रेशर हो जाता है खर्चे का। किसका? खर्चा। यस और नो? और जितने यहाँ पे बुरा मत बना कर में से कोई शादी शुदा होगा तो वो अच्छे से जानता होगा, जिसकी शादी होती है खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या किया, वो जाके कहाँ काम किया? ग्वालियर। कहाँ? ग्वालियर में। और मेरे ही घर के सामने, मतलब थोड़े दूर में,
तो जैसे ही उसका सिलेक्शन हो ग्वालियर, कहाँ हुआ? ग्वालियर सिलेक्शन हुआ। तो उसकी मम्मी क्या कर रही थी, ऐसे तिलक करके भेज रही थी, उसकी तिलक करके भेज रही। और मेरी मम्मी ने देख लिया, उसकी माँ तिलक कर रही है अपने बेटा को, लड़का का नाम था गोकुल प्रसाद, क्या उसका जब तिलक करके भेज रही थी और मेरी मम्मी ने देख लिया, तो मैं उस वक्त खाना खा रहा, तो मेरी मम्मी आते वक्त मेरे में ऐसे क्या कर रहा मैंने बोला कुछ नहीं, खाना खा रहा। बोले गोकुल का सिलेक्शन हो गया। भूख लगी थी, 4 रोटी की 2 ही खा के रह गया। क्यों? क्योंकि जब पड़ोसी की लगती है तो पड़ोसी की फटती है। बोलते हैं ना कि अगर अपना कोई दोस्त होता है, अगर कोई अपना दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है? साथ में पढ़ता है बेचारा, फेल हो गया तो दुख होता है कि नहीं होता है? लेकिन वही दोस्त अगर इसको टॉप कर जाता तो ज्यादा दुख होता है। ये सुनो क्या होता है, ज्यादा आगे कर गया। तो ठीक उसी तरह से जब गोकुल का सिलेक्शन हुआ तो मेरी मम्मी ने 2-4 सुना, तू सारा पढ़ा रहता है, यही कुछ नहीं करता रहता। उस दिन के बाद मैं सीरियस हो गया और फिर नौकरी के फार्म यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीएसएफ, आरपीएफ, सीआरपीएफ, नेवी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, चपरासी गार्ड, सबके फार्म भरना स्टार्ट कर दिया। और किस्मत से मेरा सेंटर आया ग्वालियर। कहाँ आया? और गोकुल प्रसाद का भी सिलेक्शन कहाँ था? ग्वालियर में। अभी पता नहीं था कि वो उसका सिलेक्शन कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है, बस इतना पता था कि उसकी ड्यूटी कहाँ पे है? ग्वालियर में। गांव में भूल गया, उसका सिलेक्शन ग्वालियर में हो गया। और मेरा एसएससी का एग्जाम हुआ और एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुरंत निकल गया। मैंने बोला हेलो गोकुल जी कहाँ है? बोले आ जाइए लश्कर में। कहाँ? एक एरिया का नाम है लश्कर में। लश्कर में पहुंचा तो वहां पे पहुंचा तो मैंने बोला बताओ कहाँ हो? जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने पूछा गोकुल है? बोले यहाँ कोई गोकुल नहीं है। अरे मैंने गोकुल सर है? बोले ना गोकुल सर है। मैंने बोला फिर बात क्या? मैंने आगे जाके पीपल के पेड़ के पास जाके पूछा, मैंने बोला गोकुल सर रहते हैं? बोले गोकुल सर तो नहीं रहते, लेकिन एक यहाँ पे लड़का दुकान पे सामान लेने आते हैं, गोकुल है। मैंने बोला वही होगा, हो सकता है। कहाँ रहता है? बोले आगे जाओ, आगे तीसरे मकान छोड़ के सीधे गली में घुस जाना। मैं जैसे वहां पे गया तो मैंने बोला यहाँ गोकुल है? बोले हाँ आओ गोकुल है। तो मैंने जैसे गेट खोले तो गोकुल वहां पे लगा गजब बना। क्या बना? गजब बना रहा वहां पे। तो भाई साहब मैंने बोला यार गोकुल तो बोले थे हम सुपरवाइजर हैं, और ये सुपरवाइजर तो क्या बना रहे हैं? गजब बना रहे। वो कौन सुपरवाइजर है? जो गांव से बोल के जाते हैं कि हम तो गुजरात में सुपरवाइजर हैं। आपके पड़ोसी अगल बगल से कई लोग काम कर रहे होंगे इंदौर में, यस और नो? और कोई कहीं काम कर रहा होगा और लाल कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहन के पान खा करके आता, बोलता हम तो जयपुर में वो है, हम तो इंदौर में सुपरवाइजर। यस और नो? इंदौर में क्या कर रहा है? कुछ सुपरवाइजर नहीं है, दिन भर पार्ले की टॉफी पैक कर रहा है। यस और नो? कोई टायर साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सेक्टर है। पहला सेक्टर था गवर्नमेंट और दूसरा था प्राइवेट और तीसरा कहीं कारखाने में काम करने जा रहे थे। ठीक है, लड़का लोग की तो कहानी बहुत डेंजरस है, बेचारा क्या करे, मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन माफ करना मेरी बहना लोग, आप क्या करोगी? ये सब लोग सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, प्राइवेट नहीं लगेगी, अब आपको नहीं होगा कुछ तो आप मेरे बहन जैसे हैं। मैं मुंह पे बात बोलता हूँ लेकिन बहुत बुरी लगती है, लेकिन सच बोलता हूँ। ठीक है कि नहीं? लड़की लोग अगर सरकारी नौकरी लगी तो क्या करोगी? प्राइवेट। ये सुनो, अब प्राइवेट भी नहीं लगेगी तो फिर क्या करोगी? कुछ नहीं, सबसे बढ़िया ऑप्शन शादी। यस और नो? माँ बाप क्या बोलते हैं? बोलते हैं लड़की हो गई शादी लायक, इसके अब क्या कर लेंगे? शादी कर लेंगे। यस और नो? अब शादी जब होती है, शादी में शुरुआत में आपकी शादी होगी तो बस एक ही चीज क्या होगा? न्यू शादी होगी और जैसे ही अपने हस्बैंड से बोलोगे ए जी वही हाथ फैलाने का काम होगा। वो क्या होगा? यस और नो? ए जी खत्म हो गई है। ठीक है, तो वो बेचारा गजब वही तो बना रहा है। यस और क्यों बना रहा है गजब? क्योंकि घर से डिमांड आ रही है, ए जी कॉम्पैक्ट पाउडर खत्म हो गया। यस और नो? बेचारा वो बटन कर करके ऐसी तैसी हो जाती है उसकी, और यहाँ पे पूरा लिपस्टिक में उड़ जाना। यस और नो? आप करें तो क्या करें? सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट में खर्चा नहीं चला, तीसरा ऑप्शन नहीं बचा, आप करें तो क्या करें? इसीलिए लड़की लोग की हो जाती है शादी और पूरा जीवन गुलामी में निकल जाता है। किसमें? गुलामी में। रियलिटी मेरी बहन जैसी हो, गुलामी मत करना, अपना जिंदगी अपने बजट पे जीना, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाइए, तब जाके मानेंगे। तो क्या करें? ये सेक्टर गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट सब देख लिया और आखिरी ऑप्शन होता है उसके पास बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। और एक बात याद रखिए, दुनिया में फेमस कौन है?